एक जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है वो आज की रात में अब जाकर पता चलने वाला है। एक तरफ लल्ला इलेवन की टीम है तो दूसरी तरफ जिगर साई गावकड़ी की टीम है। हमारे अंपायर फाइनल मैच के अंदर दोनों अंपायर आप देख रहे हैं अक्षय पाटिल और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अक्षय कुलंबिकर स्क्रीनिंग अंपायर हैं। मुख्य अंपायर की बात की जाए तो एक एंड पर मुख्य अंपायर अक्षय पाटिल मैन फ्रॉम रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर हमारे साथ इस टूर्नामेंट की दास्तान 5 रातों के अंदर लिखने का काम पावर ऑफ पवार दर्शना पवार मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है। दर्शना पवार की बात की जाए तो इन्होंने एक बार फिर देखिए कैप्टनसी भी की है रत्नागिरी टीम के लिए। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले फाइनल का मैच। रवि बुम्बक ऑफ टर्म के बाहर कट कर दिया, पॉइंट के ऊपर दिया, पहली गेंद पर पहला चौबा ढूंढने के छोटी सी दरार, इनको रन मिल जाते 4। पहली गेंद पर प्रथमेश पवार का ब्रांडेड स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर। रवि बुम्बक इस टूर्नामेंट के अंदर के सबसे सफल गेंदबाज है। इनके खिलाफ प्रथमेश पवार के पहले लेग स्टंप पर खड़े थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, जगह बनाई और पॉइंट के सर के ऊपर से क्लासिकल स्ट्रोक था। पहली गेंद पर चौबा, 4 रन बगैर किसी नुकसान के, स्टार्ट गजब का भाग है। पहली गेंद पर चौबा लगाया, फाइनल का मैच है, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता है। कार्य सम्राट आमदार साहब भी इस मैच का आनंद उठा रहे। फाइनल का मैच है, शानदार का पैरों की तरफ गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते में, गैप के अंदर खेलते में, वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर। दूसरी गेंद पर दूसरा चौबा प्रथमेश पवार के बल्ले से ऑन फायर के। अंदर प्रथमेश पवार का इंजन गर्म है। रिप्ले के अंदर, एक्शन रिप्ले के अंदर आप देख सकते हो, ओवर द विकेट से रवि बुम्बक आए थे, जगह बनाई, बल्ले के बीचों बीच ओवर पिच गेंद थी, पिछले पैर को थोड़ा सा डाउन किया, ऑन साइड की तरफ गैप के अंदर खेलते हुए नजाकत ब्रश स्ट्रोक, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद ओवर द रोफ, शानदार चौबा मैदान के अंदर। दो गेंदों के बाद रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के पहले पारी का खेल है। 5 ओवर का मुकाबला है, दोनों तरफ टकराव अच्छा रहेगा। एक तरफ प्रथमेश पवार तो दूसरी तरफ ओमकार देसाई रहेंगे। रवि बुम्बक इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, शानदार गए, बैकफुट पर चले गए थे, बहुत खूबसूरती के साथ कट करते हुए। पॉइंट पर अगर बात की जाए तो आशीष कनौजिया अच्छी फील्डिंग करते हुए, अच्छा थ्रो आता बा, जब तक थ्रो आता तब तक एक बार फिर विकेट कीपर इस थ्रो को गैदर करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया गया। दोनों भी बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन। ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। फिलहाल में पहले ओवर की पावर प्ले की 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, शानदार के जड़ में गेंदबाजी करते हुए बल्ले के ऊपर हिस्से पर लगने के बाद गेंद शॉर्ट बैकआउट पॉइंट पर जाते हुए, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया। 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़त, रन संख्या खुद मिलाकर 10 रन, नो लॉस 10। ओवर की बात की जाए तो पहला ओवर पारी का चल रहा है। फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस नाउ, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय प्रथमेश पवार। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, पटकी भी गेंद है, टप्पा करने के बाद एक बार फिर उछाल लेते गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ऑन साइड पर पुल का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पटकी भी गेंद थी, थोड़ा सा उछालता। रवि बुम्बक ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे, प्रथमेश पवार का रिएक्शन देखिए, वाइड गेंद चाहते थे मगर अंपायर ने एक बार फिर 1 बाउंस का सिग्नल दिया। रन संख्या के बाद की जब कुल मिलाकर 10 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर चुप भी गए। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, शानदार गेंद नजा के ब्रस्ट हो गया, ऑन साइड पर खेलते में लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गए। प्रथमेश पवार का ये स्ट्रोक अच्छा था, गैप ढूंढना चाहते थे, अमित नाइक के हाथ में जाती भी गेंद, क्या चौदम्बा, पहले विकेट का पतंग, पहला झटका, प्रथमेश पवार बैक टू पवेलियन।
मैदान से बाहर प्रथमेश पवार। सिद्दीक सर वापस एक बार कहना चाहूंगा, ये बुम्बक नहीं है, वाकई में चुंबक है। 13वां विकेट चटकाया इस प्रतियोगिता का। ये एक बार फिर देखिए, रवि बुम्बक नहीं है, ये चुंबक है, चिपकने वाले खिलाड़ी हैं। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, महीने की है इस टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 के अंदर सबसे ज्यादा शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। सबसे शानदार खिलाड़ी है रवि बुम्बक। पहले ओवर के अंदर 10 रन जो खिलाड़ी दहाड़ रहे थे। क्रिकेट का खेल एक जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है ना, वो इस मैच के अंदर पता चलेगा। और जो खिलाड़ी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उनको बाहर भेजने का काम रवि बुम्बक ने आखिरी गेंद पर किया गया। सफल गेंदबाज है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पॉइंट, एक खिलाड़ी कैमर और एक्स्ट्रा कैमर पर खिलाड़ी है जो एक बार फिर वाइदेश मिड ऑफ पर गए। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, ऑन साइड पर मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। बाकी सभी खिलाड़ी बॉर्डर लाइन पर तीसरे नंबर पर अब जाकर बैटिंग करने के लिए गौरव नागवेकर। इरफान को गेंदबाजी पर लाया गया, टप्पा करने के बाद ऑफ टर्म के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, मिड विकेट पर खिलाड़ी गया, क्या छिटप्पा। अमूल भोसले का कैच, इसके पहले अगर बात की जाए तो प्रथमेश पवार का कैच इसी खिलाड़ी ने पकड़ा था, अमित नाइक थे। इस बार अगर देखा जाए तो एक बार फिर देखे रिप्ले के अंदर, ऊपर की तरफ ज्यादा चली गई थी, हवा में थी, आसमान की तरफ थी, कैच छोड़ दिया। आसानी वाला क्या था, आसानी वाला क्या था, पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। रन संख्या 1 रन के साथ 11 पर अमूल भोसले को मौका मिला गया है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते गए और मिलने वाले मौके का फायदा उठाने वाला ये पक्का इंसान कहलाता है, सच्चा इंसान कहलाता है। 11 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस इन सेकंड ओवर नाउ। इरफान इस ओवर के क्लिक शानदार गए, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर एक बार फिर देखिए खिलाड़ी गए, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने गौरव नागवेकर ने स्टार्ट गजब कर दिया गया। दूधारी तलवार, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। इरफान की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का। इरफान मैन फ्रॉम झारखंड से लेकर बिलोंग करते लेदर बॉल के अच्छे खिलाड़ी है और झारखंड से लेकर कोकन के अंदर आए गए। कोकन के अंदर लांजा के अंदर ये टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक लांजा के ऐतिहासिक मैदान खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेल रहे हैं। फाइनल का मैच है, इरफान के खिलाफ गौरव नागवेकर दहाड़ रहे हैं। लोबर फुल टॉस गेंद थी, बैक टू बॉर्डर खेलते हुए एक बार फिर गेंद नॉक ऑफ की तरफ जा रही है। ओमकार देसाई को आप देख रहे हो वहां पर खड़े, अच्छी फील्डिंग करते हुए। ओमकार देसाई का नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर ऊंचाई पर है, ब्रांड एम्बेसडर है टेनिस क्रिकेट के। अच्छे खिलाड़ी, गजब के फॉर्म में है और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर इरफान थोड़ी सी महंगे इस ओवर के अंदर साबित हुए। एक छक्का गौरव नागवेकर ने लगा इस ओवर का गेंद, लेफ्ट ऑफ विकेट। पैरों की तरफ गेंद थी, एक बार फिर देखिए थोड़ी सी नीचे आने वाली गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ जाने के, वहां पर इश्तियाक शेख गेंद को फील्ड करते थ्रू करते, तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इरफान 4 गेंदों के अंदर 9 रन देने वाले गेंदबाज है। रन संख्या फिलहाल में 19 रन 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। फील्डिंग थर्ड मैन पे खिलाड़ी, पॉइंट कैबर पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, ऑन साइड पर डायरी के अंदर शॉट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, शानदार गए, आगे की तरफ कर रहे गए और गेंद रिलीज करने के बाद इनके मुंह से आवाज भी आ रही है, ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो कुछ पाने में, देखो फाइनल का मैच है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मैच के अंदर करोगे तो कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की बच्चे भी होंगे। दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का चल रहा है। रन संख्या 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर शानदार मैच मैदान के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद इरफान पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट। शानदार के शानदार है, बल्ले का बाहर किनारा लेती हुई गेंद पीछे की तरफ है, दाजी नाइक शानदार फील्डिंग करते हुए अच्छा थ्रो आ रहा है। दोनों गेंदे, आखिरी दोनों गेंदे बिंदी आती हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। बैटिंग करने वाली टीम जिगर साई गांवकड़ी 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट प्रथमेश पवार 9 रन बनाकर बैक टू पवेलियन चले गए हैं। 19 आफ्टर 2 ओवर नाउ, 2 ओवर का खेल समाप्त है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गाने का समय गए।
2022 का ये फाइनल का मैच, पहला साल गए, कमाल गए, धमाल गए, बेमिसाल गए, और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का ये आखिरी मुकाबला चल रहा है, फाइनल का मुकाबला गए। न जाने किसके हाथों में इस ग्रैंड फिनाले जीतने की रेखा है। ख्वाब तो हर खिलाड़ी ने देखा है, मगर सपना किसी एक का पूरा होने वाला है। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज खुद कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जयदीप भुट्टीवले गेंदबाजी करने के लिए आए, छोटे कद के खिलाड़ी है। स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं प्रारंभिक बैट्समैन अमोल भोसले, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं गौरव नागवेकर, एक छक्का लगाए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया। ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर थी, टपकाने के बाद एक बार फिर पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। इनका कद छोटा के मगर कमाल के खिलाड़ी, गजब की गेंदबाजी करते गए। और क्रिकेट के मैदान पर कद कहाँ देखा जाता है, आपका काम देखा जाता है, आपका पद देखा जाता है। आपके पास जो हुनर है ना, वो आपके पास जो टैलेंट है ना, वो क्रिकेट के मैदान पर देखा जाता है। तीसरा ओवर चल रहा है, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं जिगर साई 11 गांवखेड़ी की टीम है। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शानदार गेंद है, एक बार फिर छोटी गेंद थी, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। शेर की झलक सबसे अलग है, ब्यूटीफुल शॉट मैदान के अंदर अमूल से। क्या गजब का स्ट्रोक था, छोटी गेंद थी। एक बार फिर देखिए जयदीप भोंडिवले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे। छोटी गेंद थी, कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर एक बार फिर ऑन साइड की तरफ खेला, आसमान की तरफ चली गई थी तारामंडल में, और चली गई दर्शनीय रोका में, काफी दूर चली गई। रन संख्या एक बार फिर छक्के के साथ 25 रन। तीसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है, फाइनल का मैच है, ग्रैंड फाइनल का मैच है, इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच है। पहला पड़ाव मैदान के अंदर चल रहा है, दोनों तरफ स्टारकास्ट की लड़ाई है और दोनों तरफ टकराव अच्छा होने वाला है। तीसरे ओवर के दूसरी गेंद पर जयदीप भोंडिवले के खिलाफ हल्ला बोला अमोल भोसले मैदान के अंदर है। और अगर बात कीजिए तो अमोल भोसले रत्नागिरी के जिले के एक अच्छे भी खिलाड़ी है और महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये रन संख्या की बात की जाए तो फिर मिलाकर 25 रनों पर पहुंचे अमोल भोसले। इस मैच के अंदर 5 गेंदों में 9 पर खेल रहे गए। गौरव नागवेकर 4 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए गए। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका भाग है। विकेट कीपर की बात की जाए तो विकेट कीपर अमित पाटिल विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ये भी अच्छे खिलाड़ी, स्टार का खिलाड़ी है। ओपन की टीम है तो ओपन की टीम में से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी को आप देख रहे हो। सिंधुदुर्ग के कई खिलाड़ी खेल रहे, बंबई के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके ऊपर फिलहाल में नजरें रहेंगे। और दूसरी तरफ रन संख्या 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ग्रामीण के पोल से एक बार फिर देखिए रत्नागिरी जिले के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 25, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के दूसरी गेंद पर अमोल भोसले ने छक्का लगाया गया है। मैदान के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा मचा हुआ है, दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं। दर्शकों को पता है कार्य सम्राट चषक 2022 की पिक्चर के सुपर हिट, आखिरी मुकाबला होने वाला हिट, इसलिए दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है टीवी ऑन रखिए, नजरें ऑन रखिए, मैच अच्छा होने वाला है। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट, शानदार गए, शानदार। एक छक्का लगने के बाद एक बार फिर जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा आलम बन गया दोस्तों। यॉर्कर के बिना हम क्रिकेट में रह नहीं सकते। क्या गजब की गेंदबाजी है। इसके पहले की गेंद पर छक्का, उसके बाद ब्लॉकर में गेंदबाजी है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शानदार गए, शानदार गए, चारों खाने छेद, क्लीन बोल्ड, विकेट का पता करने वाला के दूसरा झटका, दूसरी सफलता। मैदान के अंदर सेलिब्रेशन बनता अमोल भोसले बैक टू बबल, चारों का निश्चित होते हुए के अंदर देखने वाले शायद जयदीप भोंडिवले की गेंद काफी तेज रफ्तार वाली थी और स्टंप शायद टूट गया है मैदान के अंदर। इतने जोर से गेंद की थी। अगर देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर क्या गेंदबाजी है। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर तेज रफ्तार वाली गेंद थी,
सीधी जाकर विकेट पर लगी है स्टंप, एक बार फिर टूटा। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटा तीर वार करे गंभीर, शानदार वार किया मैदान के अंदर, चारों खाने चित कर दिए। शानदार गेंदबाजी, अमोल भोसले को बाहर भेजा, नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए अब जाकर अक्षय राठौड़, मैन फ्रॉम रत्नागिरी के खिलाड़ी गांवखड़ी की टीम से अब चौथे नंबर पर आए हैं। सिद्दीक सर जिगर ये छोटे कद के खिलाड़ी है, मैंने वाकई में पहले कहा था छोटा पैक बड़ा धमाका है ये। वाकई में छोटा पैक बड़ा धमाका, मैदान में बिल्कुल सही कहा गया। मैच की तरफ जाएंगे, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तक इस ओवर के गेंद शानदार गए, शानदार गए, सीधे बल्ले से रन आ रहे गए, बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश है, रिवर्स बल्ले का इस्तेमाल किया था, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, सीधी उंगली से घी निकल रहा गए, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश मैदान के अंदर चल रही है, गलत सोच के साथ बल्लेबाजी गए, रन संख्या 25 रन। ओवर की बात की जाए तो ओवर नंबर फिलहाल में मैदान के अंदर तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर के अंदर एक छक्का लगने के बाद क्या गजब का कमबैक किया गया। इस ओवर के अगली गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट, ऑफ टर्म के बाहर थे, एक बार फिर थोड़ा सा गति परिवर्तन था, एक बार फिर भाव नहीं पाया, हल्के हाथों के साथ खेलते हुए रवि बुम्बक डायरी के अंदर से तेजी के साथ आए हैं, अच्छी फील्डिंग, एक रन के साथ इजाफा। 3 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ पहले पारी का खेल है, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर जिगर साई 11 गांवखड़ी की टीम टॉस हारने के बाद इस मैच के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 रन विकेट की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 विकेट गिरे, पहला विकेट प्रथमेश पवार, दूसरा विकेट मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो अमोल भोसले। प्रथमेश पवार ने 9 रन बनाए फाइनल के अंदर, अमोल भोसले ने 9 रन बनाए गए और डकआउट के अंदर जगह बनाई है। कुछ देर के लिए खेल रुका गए, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं तो चर्चा जरूर करने बने गए। हम चलते गए, आइए डीजे ओम साई डीजे आपकी बारी आ गई है, एक सुपरहिट गाने के साथ मैदान की तरफ भी जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अक्षय राठौड़, रत्नागिरी के खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर है, ऑन साइड पर कुल मिलाकर एक बार फिर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। ऑन साइड पर खिलाड़ी अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई खिलाड़ी गए, जयदीप कोई गलती नहीं करने वाले गए, अच्छा शॉट मगर हाथ में जाती हुई विकेट का पतन करने वाला गए। झटका नंबर तीसरा, झटका तीसरा विकेट 26 पर अक्षय राठौड़ बैक टू पवेलियन, विकेट गिरा गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर 5वें नंबर पर महेश दलवी आते हुए। अक्षय राठौड़ की बात की जो तो 1 रन की पारी इनकी समाप्त होती हुई इनको बैक टू पवेलियन भेजा गया। मैदान के अंदर फिलहाल में विकेट नंबर तीसरा गिरा 26 रनों पर। रिप्ले के अंदर आप देख रहे हैं जयदीप भुंडिवले का क्या अच्छा कैच है। पीछे जो दर्शक है ना इनके, वो भी यही सोच रहे ये छोटे खिलाड़ी है, इनकी उम्र कितनी होगी, क्या कमाल कर रहे हैं। पीछे जो दर्शक है ना वही सोच रहे थे ये गेंदबाजी भी करना जानते गए, बल्लेबाजी भी करते गए, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे गए और डायरी के बाहर खड़े हैं। कद छोटा, मैंने इसीलिए कहा था कद से कोई नहीं फर्क पड़ता है। ओहो गलत सोचे, गलत सोचे, सोचकर दायरा बिल्कुल छोटा गया। दर्शन बांद्रेकर के खिलाफ एक बार फिर देखिए रिवर्स करने की कोशिश, टप्पा करने के बाद ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल सही है, निशाना बिल्कुल सही है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। चौथा ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन। दर्शन बांद्रेकर की बात की जाए पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद बिंदी आई है। 5वें नंबर पर महेश दलवी को आप देख रहे हो, पहली गेंद पर रिवर्स खेलने की कोशिश नाकाम रही। चौथे ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दर्शन बांद्रेकर लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश, जब बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से गेंद नहीं आ रही है, बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद पीछे की तरफ आई है। विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया।
एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या चौथे ओवर के अंदर 27 रन टोटल। एक बार भी अगर बात की जाए तो थोड़ा सा छोटा टोटल बना गए, बड़े टोटल की जरूरत है। 50 55 60 बनाते गए तो मैच में मजा आने बना गए, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। अब जाकर मुझे अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे इस ओवर के क्रिकेट ओवर द विकेट। शानदार के बल्ले के ऊपरी से लगने के बाद पीछे की तरफ मारी गए। ओमकार देसाई ने अपने आप को झोंक दिया था। बॉडी बैलेंस की बात की जाए तो पूरी तरीके से बॉडी गेंद के ऊपर लेकर गए थे, गेंद को वहीं पर रोका शानदार फील्डिंग करते हुए। ओमकार देसाई को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि स्टार कास्ट खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी है, इनके पीछे टैग क्यों लगा। इन्होंने ज्यादा मेहनत की अपने करियर के अंदर, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला, टेनिस क्रिकेट, तब जाकर टेनिस क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 28। दर्शन बांद्रेकर क्या गेंदबाजी करे, 4 गेंदों में 2 रन, 1 विकेट इनके खाते के अंदर गए इस ओवर के अगली गेंद। लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर थोड़ी सी गेंद जा रही है, अंपायर का सिग्नल, व्हाइट बॉल का टप्पा करने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद विकेट के ऊपर अमित पाटिल के हाथ में जाते हुए। विकेट कीपिंग अच्छी है मगर लाइन से थोड़े से भटके गए तो अंपायर का सिग्नल, व्हाइट बॉल का धब्बा। रन संख्या कुल मिलाकर 29, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ता बा। टीम का टोटल 29, 3 विकेट के नुकसान पर जिगर सही 11 गावखड़ी। ऑफ टर्म के बाहर गए, ऑफ टर्म के बाहर गए, लाइन से भटक रहे हैं, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके। मैदान के अंदर दर्शन बांद्रेकर दूसरी मर्तबा गलती करते हुए नजर आए। पहली मर्तबा लेग स्टंप के बाहर गए, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर। चौथे ओवर का खेल है। रन संख्या कुल मिलाकर जिगर साई 11 गावकड़ी इस मैच के अंदर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग करने वाली टीम लल्या 11 ग्रुप की टीम आप देख रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद। लोअर बुलटॉस है, घुटना टेक ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए, खिलाड़ी के सर के ऊपर से जाती हुई प्रोटेक्शन के लिए जो खिलाड़ी गए वो गजब की फील्डिंग कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है आशीष कनौजिया वहां पर थे, शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को अंदर की तरफ लाया। 2 रन मुकम्मल करते हुए, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ देखिए आशीष कनौजिया वहां पर थे, शानदार फील्डिंग करते हुए बाउंड्री लाइन पर। रिप्ले के अंदर आप देख रहे हो रन संख्या 30 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या आप देख रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद। शानदार के पैरों को टकराने के बाद एक बार फिर आगे की तरफ गेंद आते हुए 1 रन तेजी के साथ महेश दलवी और गौरव नागवेकर चुना रहे। अंपायर हमारे तरफ सिग्नल कर रहे हैं, लेग बाय का सिग्नल होता हुआ 4 ओवर का किल समाप्त होता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर आप रन संख्या देख रहे, कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, 33 ऑन स्कोर बोर्ड। ओवर की समाप्ति होती हुई अगर देखा जाए तो 4 ओवर का किल समाप्त है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। विकेट की बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुकाव आ गए। डीजे ऑपरेटर की तरफ जाएंगे। आकाशात उडतोय पक्षांत दबा, आकाशात उडतोय पक्षांत दबा आणि अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये फक्त आणि फक्त शिवसेनेची सभा। एक गाणं घेऊया, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येतोय। शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज तयार होतोय, तोपर्यंत घेऊया एक गाणं, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला। बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है। आप देख रहे हैं माननीय आमदार डॉक्टर राजन सर्विस साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर ये टूर्नामेंट और फाइनल का मुकाबला, ग्रैंड फाइनल का मैच है। बड़े बड़े मंच के ऊपर ये बड़ा मैच चल रहा है। ग्रैंड फाइनल का मैच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये आखिरी मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए 5 ओवर में जयदीप बोंडेल पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट ऑन साइड पर गेंद में वाइडी स्टॉकन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। गैप के अंदर से गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाती हुई शानदार स्ट्रोक है। महेश दलवी ने एक बार भी देखिए आखिरी ओवर में इरादे स्पष्ट किए। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। मैदान के अंदर देखिए डीजे ऑपरेटर जो गाना बजा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण गाना है। एक्शन रिप्ले के अंदर देखिए, इसके बाद हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, गाने के बारे में भी चर्चा होंगी। महेश दलवी क्या गजब के फॉर्म में गए, ये भी खिलाड़ी काबिलियत वाले रत्नागिरी के अच्छे खिलाड़ी गए। डीजे ऑपरेटर सही गाना बजा रहे हैं मगर इस वक्त गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बनना चाहिए। गलती से मिस्टेक करोगे 50 के ऊपर आंकड़ा जाएगा, दूसरे पड़ाव में और दिक्कत होने बनी है। रन संख्या 39, 39 रन बने हैं। ओवर की बात कीजिए तो आखिरी ओवर चल रहा है। लेफ्ट ऑफ ओवर विकेट जेडी शानदार गए, शानदार गए। एक चक्कर लगने के बाद वापसी कर रहे हैं।
और महेश की बात की जाए तो पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर एक बार फिर कदमों के इस्तेमाल किया, आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी और शानदार गेंद है, वाइड लाइन यॉर्कर गए। हम अगर बात की जाए तो पानी के बिना रह नहीं सकते, हवा के बिना जी नहीं सकते, अगर ऐसा आलम बन गया दोस्तों क्रिकेट में, यॉर्कर के बिना हम जग नहीं सकते। शानदार गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल सही लाइन, सही ठिकाना गए। इस ओवर की अगली गेंद शानदार के बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सारा, विकेट कीपर अमित पाटिल ने काम तमाम किया। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद गेंदबाज जयदीप मोंडिव ने कहा एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी। चौथा विकेट, गॉन, सफलता मिली है। शिक 2022 खेल रहे गए, पहला साल गए, धमाल गए, बेमिसाल गए, कमाल गए। पांचवी रात है, आखिरी रात चल रही है, आखिरी मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद कर गेंदबाज तैयार। शानदार गए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए गैप के अंदर छोटी सी दरार मिल गई है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर है, गजब का स्ट्रोक, 4 रनों के लिए। शुक्रिया। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ते हुए कुल मिलाकर रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 44
ऑन स्कोरबोर्ड अब जाकर बल्ले का बाहरी किनारा आखिरी गेंद पर विकेट का बंधन करने में लगा है। विकेट की बात की जाए तो कुल मिलाकर अब जाकर इस मैच के अंदर पांचवा विकेट आखिरी गेंद पर एक बार फिर गौरव नागवेकर के बल्ले का बाहरी किनारा लगा अमित पाटिल के हाथों में जाते हुए अमित पाटिल ने शानदार कैच पकड़ा। पहले पारी का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ 30 गेंदों का खेल समाप्त है। 40 एक कुल मिलाकर आपने बनाए गए इस मैच के अंदर 44 रन 45 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ गया है। 45 टू विन इस मैच के अंदर सेट किया गया। जिगर साई की अगर बात की जाए तो गांवकड़ी के ओनर इस मैच को भी देख रहे हैं। बाला सुरवे साहब रहेंगे, किरण भाटकर साहब, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करेंगे। लल्ला ग्रुप 11 की पूरी फैमिली इस मैच को देख रही है। और नंदराज ग्रुप की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। नंदराज जी कुरूप साहब, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। उसी के साथ दूसरी तरफ फाइनल में जाने वाली टीम जिगर साई गांवकड़ी की टीम के ओनर बाला सुरवे साहब, किरण भाटकर साहब, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते गए। रन संख्या 3 कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त है। 5 विकेट के नुकसान पर अब जाकर स्कोर कार्ड के बराबर रन संख्या देख रहे 44 रन 45 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ गया है। कहीं मत जाइए, शानदार मैच है। और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो आयोजक आप देख रहे हैं प्रेजेंटेड बाय, स्पॉन्सर बाय, ऑर्गेनाइजर बाय शिवसेना, युवा सेना, लांजा, राजापुर और साकरबा, इनके माध्यम से यह टूर्नामेंट 2022 का पहला साल और फाइनल की पहली इनिंग आपने देखी। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए 5 दिन मेहनत करने वाले जो है नाम, उनके नाम अतर्वजी सालवी साहब रहेंगे, शुभम सालवी, दुर्गेश सालवी, संतोष राठौड़, सुभाष मालप, परेश खातू साहब, मयूरेश भट्ट, भावेश मसूरकर, प्रीतम सावंत, ऋषिकेश देसाई, गणेश लाखन, रामदास खानविलकर, रुपेश पाटिल और रुद्र सावंत। और हमारे ऑफिशियल अंपायर की बात की जाए तो अक्षय कोलंबेकर, अक्षय पाटिल, विश्वनाथ लिंगायत, हमारी स्कोरर मैडम दर्शना पवार, जिन्होंने 5 रात इस टूर्नामेंट के अंदर शानदार काम किया। और उसी के साथ हमारी जीटीसी की टीम, ग्लोबल टेनिस क्रिकेट .in की टीम, जो बंबई से लेकर यहां तक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसके अंदर गणेश भगत, संदीप मोरे, कुणाल इंदब, विकास पवार, अक्षय कडू और प्रवीण शिंदे, इन सभी का हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और आज की रात में जिन्होंने एनर्जी लाने का काम इस टूर्नामेंट के अंदर किया, वो सिद्धेश जी पांचा साहब, इनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते गए। और हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर हमारे दोनों कमेंटेटर एक बार फिर इरशाद बागवान और गोपी यादव, और उसी के साथ हमारी 4 रात के अंदर प्रसाद परब सर भी जुड़े हुए थे, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। फाइनल के मैच के अंदर इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं चिपलिन से सिद्दीक मेमन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा मौका मुझे कार्य सम्राट आमदार साहब ने दिया, इनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। और खास करके अमूल भोसले और संतोष राठौड़ साहब, इनका भी तहे दिल के साथ आभार। और चलते गए दूसरे पड़ाव में हमारे साथ इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे गए गोपी यादव जुड़ रहे गए। दूसरे पड़ाव में 30 गेंदे 45 रनों की जरूरत है। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव। तुम्हाला या मॅचचं बघायचं आहे दुसरा पडाव, दुसरी इनिंग। जाऊया ब्रेक घेऊया, ब्रेक मध्ये गाणं घेणार, गाण्यानंतर दुसऱ्या इनिंग मध्ये मायक्रोफोन वरती गोपी जाधव मराठीचा बुलंदाबाज।
544 प्रत्येक धाव म्हणजे या धावा जर 45 धावा तुम्ही पूर्ण केल्या आणि 44 मध्ये वीरेंद्र सेहवाग आहे आणि 45 धावा करायचे त्याच्यामध्ये रोहित शर्मा आहे. म्हणजे ज्यावेळी वीरेंद्र सेहवाग क्रिकेटमधून निवृत्त झाला ती सगळी सूत्र रोहित शर्माकडे आलेत. इतर रोहित सेहवाग धावा बनवलेत आणि रोहित शर्मा बनवायचेत. जाऊया ओव्हर टू गोपी जाधव. तर मॅच लावते सुरुवात. 45 धावांचं लक्ष. पहिला बॉल अगदी समोर खेळाय. चांगला फटका. बॉलर बॅक ड्राईव्ह. पहिल्या बॉलवर आक्रमक हल्ला. ओंकार देसाईच्या बॅटमधून चांगला स्ट्रोक येतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार. धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 30 बॉल मध्ये 45 धावा. पहिला बॉल सागर कांबळेचा आणि यावेळी स्विचिटचा फटका. आणखीन एक देखना फटका. नेत्रदीपक फटका. स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 4 धावांसाठी बॅक टू बॅकचा दुसरा चौकार. येस डीजे. ₹35,552 दोन चेंडू मध्ये अकाउंट वरती जमा झालेत. ₹35,552 दोन चेंडू मध्ये अकाउंट वरती जमा झालेत. कारण धावा ठोकलेत 8. 2 बॉलवर 2 चौकार. आणि त्यानंतर ऑन साइडला आणखीन एक हवाई हल्ला. परंतु इथे क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिला धक्का मिळेल टीम लल्ल्या कुरुप 11 लांजा संघाला. ओंकार देवीदास देसाई 3 बॉल मध्ये 8 धावा काढून तंबूच्या दिशेने परततोय. बॅक टू दी पवेलियन. आउट. प्रेरणादायी असतात. व्यासपीठावरती देखील आपण पाहतोय रयतेचे राजे श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा, ज्यांचे विचार जे महापुरुष होऊन गेले त्या सर्व महापुरुषांचे विचार आपल्याला नेहमीच प्रेरक आहेत. त्यातूनच आपण घडत गेलो. तसं जर पाहिलं तर डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर एका वेळी लायब्ररीमध्ये पहाटे 5 वाजेपर्यंत अभ्यास करत असतात. एक जण येतो आणि बाबासाहेबांना विचारतो तुम्ही अजून जागे? तर बाबासाहेबांनी त्यावेळी समर्पक उत्तर दिलं, माझा समाज झोपलाय म्हणून मी जागा आहे. त्याची तुलना मी करत नाही, परंतु साहेब व्यासपीठावरती आहेत. माझे कार्यकर्ते या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. माझे पदाधिकारी या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. माझ्यावरती प्रेम करणारी सर्वसामान्य जनता प्रेक्षकाच्या रूपाने या सामन्याचा आनंद घेते. मग मी घरी जाऊन झोपू कसा. तर 45 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 2 चौकार इथे ठोकले आणि तिसऱ्या बॉलवर आणखीन एक मोठा फटका इथे ठोकायचा होता, परंतु झेलबाद झालाय ओंकार देवीदास देसाई. आणि त्यानंतर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय जो स्ट्रायकिंग एंडला असेल. अमित नाईक. इनसाइड आउट. चांगला फटका. बॉल चाललाय डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने दणदण करत. बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावांसाठी आणखीन एक शानदार दमदार येतोय चौकार. यावेळी फुलरलेनचा बॉल LBW लेग बिफोर द विकेट. विकेटचं होतंय पतन. दुसरा धक्का इथे बसतोय. फुलरलेनचा बॉल रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर प्रयत्न इथे फसलाय. परतावं लागेल. दुसरा धक्का इथे बसतोय. बॅटर आउट झालाय. अमित नाईक बॅक टू दी पवेलियन. LBW सागर कांबळेच्या खात्यात आणखीन एक विकेट इथे पाहायला मिळते. पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार ठोकले होते ओंकार देसाईने आणि त्यानंतर तिसऱ्या बॉलवर तो आउट झाला. त्यानंतरच्या बॉलवर जर आपण पाहिलं तर चांगला स्ट्रोक सजवला गेला, परंतु अगदी लगेचच बाद करण्यात यशस्वी झालाय
सागर कांबळे आतापर्यंत 12 धावा खर्च करतोय, 2 गडी त्यांनी बाद केले, जिथे 45 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय या कार्यसम्राट चषक 2022च्या अंतिम मेगा फायनल अंतिम सामन्यात ग्रँड फिनालेमध्ये. गोपी सर, लल्ल्या 11 संघाचे संघ मालक आमच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, तुम्ही काढून हिशोब करायची गरज नाही. तुम्ही तो कॅल्क्युलेटर ठेवा मोबाईल मधला, मी सांगतो तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवरती किती धावा करायचे काय होणार आहे. पहिल्या ओव्हरचा खेळ ते सध्या रंगलाय. पॉवर प्ले मध्ये बॉलिंग केली जाते. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. सागर राईट ओर दी विकेटने यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. त्यानंतर सिंगलसाठी एफर्ट्स दिले जात आहेत. एक चिकी सिंगल इथे घेतली जाते. सिंगलने ओव्हरची होते ते समाप्ती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. पेंडिटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक इथे संपलाय. शिवसेना, युवासेना, लांजा, राजापूर, साखरपा यांच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे. आणि त्यानंतर या संपूर्ण स्पर्धेचे मुख्य पुरस्कर्ते कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर आदरणीय राजनजी साळवी साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. अंतिम रजनीमध्ये ज्या पद्धतीने आपण दाखल झालो, अंतिम सामना इथे रंगलाय. दोन्ही संघांचा जर विचार केला तर अनेक मातब्बर संघांना पराभूत केल्यानंतर एकमेकांच्या विरोधात या मेगा फायनलमध्ये दाखल झाले. पहिल्या डावात 44 धावा बनवल्या गेल्या आणि 45 धावांचं लक्ष ठेवल्यानंतर पहिल्या षटकात दुसऱ्या डावात तब्बल धावा काढल्यात 13. 2 गडी ते गमावलेत. चेंडू शिल्लक असतील तुमच्याकडे 24 बॉलमध्ये तुम्हाला धावा बनवायच्या असतील इथून जिंकण्यासाठी 32. प्रत्येक षटका गणिक आपण विचार केला तर रिक्वायर्ड रन रेट असेल 8 रन्स पर ओव्हर. तो इथे पूर्ण करावा लागेल. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग मार्क पर आलाय अमोल भोसले. आशिष कनोजिया ओव्हर नंबर 2चा पहिला बॉल. फिंगर इथे रोल केले. लेट कटचा फटका शॉर्ट हॅन्डमॅनला दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला मिळतोय. सिंगल मेल. सेकंड ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर सिंगल घेतली आहे. सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 14. 45 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. पहिल्या पर्वात ही स्पर्धा यशाची अनेक शिखरं पूर्ण करताना पाहायला मिळाली. यश आहे या सर्व आयोजकांचं. कौतुक करावं लागेल आमच्या प्रत्येक सहकार्याचं. गेले 5 दिवस या स्पर्धेसाठी अथक परिश्रम, अथक योगदान प्रत्येकाने दिले आणि या सर्वांमागे एक भक्कम पाठिंबा राहिला असेल तर आदरणीय कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी साहेब यांचा. आणि यावेळी ऑन साइडला पूल केलाय. पॉवरफुल, ब्युटिफुल बॉल चाललाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी शानदार दमदार षटकार. प्रेक्षकांचे फोन यायला लागले, सांगतो बाबा. 88,880 रक्कम खात्यावरती जमा झाली. 20 धावा धावपलकावरती असतील. सर बरोबर आहे गोपी शेठ, 20 धावा आहेत. येस, 20 धावा, 2 गडी बाद. 22 बॉलमध्ये 25 धावांची गरज असेल. अमोल भोसले राईटम ओर दी विकेटने. फुललेंचा बॉल बॉटम हँडचा इथे वापर केलाय. कव्हर्सला फक्त दिशा दिली. सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना बबल नाईक अष्टपैलू खेळाडू. सिंगल इथे कंप्लीट केली आहे. सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 21. 2 गडी बाद. 45 धावांचं लक्ष या मेगा फायनल मध्ये. सेकंड ओव्हरचा खेळ इथे रंगलाय. एका बाजूला टीम आपण पाहतोय लल्या ग्रुप 11 लांजा आणि त्यांच्या विरोधात जिगरसाई गावकडी हा संघ. ग्रामीण भागातून या संघाने मात्र दमखम दाखवली. दुसऱ्या बाजूला खुल्या गटातून लल्या ग्रुप 11 या संघाने दमखम दाखवत असताना अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. आणि आता या संघासमोर 45 धावांचं लक्ष असताना दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान धावा झाल्यात 22 धावा, 2 गडी बाद. अमोल भोसले ओव्हर नंबर 2 मध्ये सध्या गोलंदाजी करतोय. त्याच्या समोर बॅटिंग करत असताना दोन्ही बॅटर्स आपण पाहतोय. एका बाजूला बबल नाईक आणि त्याच्याबरोबर आपण पाहतोय बॅटर इथे पाहायला मिळतोय अमित नाईक. हा बॉल ऑन साइडला खेळायचा होता. बॅटची कडा घेतली आहे. लॉंग स्टॉपला बॉल येतोय.
गणेश फडके इन ऍक्शन पाहायला मिळालं या बॉलवर. क्षेत्ररक्षण करत असताना सिंगल इथे मिळते. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 23. कार्यसम्राट चषक 2022 पहिलं पर्व, अंतिम रजनी. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. मायबाप क्रीडा रसिकांनी देखील खूप चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला. येणाऱ्या कालावधीत दुसऱ्या पर्वात मात्र काहीतरी नवीन नक्कीच पाहायला मिळेल. यावेळी रिवर्स अटेम्प्ट केलाय. फटका चांगला लागला तर आबाद, नाही तर बरबाद. इथे आबाद होतोय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी शानदार दमदार चौकार. गोपी सर, समोरच्या साईड स्क्रीनवरती जर आपण पाहिलं, समोर जो टावर आहे त्याच्यावरती आपण साईड स्क्रीन पाहतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन लल्ल्या 11, 1,19,988 रुपये आपल्या खात्यावरती जमा झालेले आहेत. आणि चेहऱ्यावरचं हास्य देखील आम्हाला सगळ्यांना दिसतंय इथून. तुमच्या एकट्याच्याच नाही तर संपूर्ण परिवाराच्या चेहऱ्यावरती हास्य आहे. त्यांच्या समेत बापू लांजेकर यांची देखील या संघाला खंबीर साथ आहे. ये दिल मागे मोर. 18 बॉलमध्ये 18 रनची गरज असेल. 45 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलं होतं. 2 ओव्हरचा काही ते संपलाय. धावा झाल्या सध्या स्कोर कार्डवर 27 धावा. 2 गडी ते गमावलेत. येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये रन बनवायचे असतील 18. गोपी सरांनी सांगितलं ये दिल मागे मोर. खरंच सांगतो 5 दिवस राहून सुद्धा इथं झालो नाही मी बोर. ओव्हर नंबर 3 साठी बॉलिंग मार्कवर सागर कांबळे, मॅन फ्रॉम मठ. पहिला बॉल, फुललेंचा बॉल कव्हर्स मध्ये खेळाय. फटका चांगला आहे. 2 खेळाडू बॉल मागे धावतील. बॉल चाललाय क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने आणि ते चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. 2 रन इथे पूर्ण केलेत. बबल नाईक डावकुऱ्याचा खेळाडू, त्याच्यासाठी हा बॉल अगदी कव्हर्स मध्ये चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या आहेत. 2 रन्सने टीमची टोटल आता पोहोचले 29 धावा. 2 गडी बाद. सागर पुन्हा एकदा नेक्स्ट बॉल साठी. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता परंतु टायमिंग जुळत नाहीये. बॉल येते लॉंग स्टॉपला. इथे सिंगल मिळेल. लेग बाईच्या स्वरूपात सिंगल इथे पूर्ण होते आणि त्यानंतर सिंगलने धावसंख्या पोहोचली आता 30 या अंकावर. 30 धावा. 2 गडी बाद. 16 बॉल मध्ये 15 धावांची अजूनही गरज. परंतु इथून ही मॅच टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. क्रिकेट आहे, कोणतीही बाकी तुम्ही करू शकत नाहीयेत आणि त्यामुळे इथून चांगली बॉलिंग करावी लागेल. परंतु बॅटर आतापर्यंत स्वतःला सिद्ध करताना पाहायला मिळालेत. थोडंसं वर्चस्व इथे सिद्ध केलंय लल्ल्या ग्रुप 11 संघाने, परंतु त्यांच्या विरोधात बॉलर्सना कमबॅक करावं लागेल. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये वळण घेतोय. यासाठी जाणला जातो सागर कांबळे. एकाच ऍक्शन मध्ये दोन्ही बाजूला चेंडूला वळण देण्यात त्याची ओळख आहे आणि अगदी हा बॉल ज्या पद्धतीने डिलिव्हर केला त्यानंतर बीट झाला इथे बॅटर. बॉल चालला इथे डॉट बॉल. म्हणजे आता समीकरण येऊन पोहोचलंय. या अंतिम सामन्यात 15 बॉल्समध्ये रन बनवायचे असतील 15. परंतु इथे आपण पाहतोय स्मित हास्य पाहायला मिळते रवी बुंभकच्या चेहऱ्यावर. स्मित हास्य पाहायला मिळतंय लल्ल्या कुरूप आणि टीम, कारण या मॅच मध्ये जान टाकली आहे सर्व खेळाडूंनी. परंतु अजूनही मॅच इथे बॅलन्स आहे. आणखीन एक डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल नंतर कमबॅक इथे होऊ शकतं आणि तेच करावं लागेल. संकटाच्या काळात स्वतःला सांगायचंय की शर्यत अजून संपली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये. यावेळी थोडीशी लाईन खराब. ओर पिच बॉल. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरचा लॅम्प सिग्नल येतोय व्हाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 25 व्हाईट बॉल साठी करार इथे दिला आणि त्यानंतर अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात जमा होते. 31 रन्स. 44 धावा पहिल्या डावात बनवल्या गेल्या. 45 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं होतं. याच लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना स्विच हिट पुन्हा एकदा खेळलाय. बॉल चाललाय थर्ड मॅन रिजनला. तिथे क्षेत्ररक्षक अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत तिसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. फेकी चांगली परंतु कलेक्शन चुकलंय आणि त्यानंतर अतिरिक्त एक धाव पूर्ण केली जाते. तब्बल 3 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. क्रिकेटच्या पटलावर षटकार चौकार तितकंच महत्व एकेरी दुहेरी आणि तिहेरी धावेला देखील आहे आणि 3 धावा इथे बघता बघता पूर्ण देखील केल्यात. 3 धावा आणि धावसंख्या स्कोर कार्डवर 34. 13 बॉल मध्ये आता रन बनवायचे असतील 11. फलंदाज स्ट्रायकिंगला डावकुराताचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय सागर कांबळे. ओव्हर नंबर 3 मध्ये सध्या बॉलिंग करतोय. 13 बॉल मध्ये रन बनवायचे 11. सागरचा हा बॉल बबल साडी.
या बिग हिट करायचा होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय बॉल. डॉट बॉल नाही, या ओव्हरची होती ते सांगता. षटक इथे संपुष्टात आलंय. तिसरं 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या 45 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना अंतिम सामन्यात मेगा फायनल मध्ये 34 धावा 34 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स 12 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी या पहिल्या पर्वात अंतिम महाविजेता ठरण्यासाठी गरज असेल 11 रनची. काय घडेल या मॅच मध्ये? क्रिकेटमध्ये कोणतंही भाकीत केलं जात नाही, कारण क्रिकेट हा पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. परंतु या येणाऱ्या 12 बॉल्समध्ये काय घडेल, कोण जिंकणार कोण हारणार, यापेक्षा मायबाप क्रीडारसिक मात्र क्रिकेट जिंकणार की क्रिकेट हारणार याचीच वाट पाहत असतील. क्रिकेट हा तुम्हा आम्हा भारतीयांचा धर्म झालाय. या धर्माचे तुम्ही आम्ही पूजक झालोत आणि याच धर्माचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर, त्या खेळाडूला आपण पाहिलंय तब्बल 22 वर्ष 92 दिवस भारतीय संघासाठी योगदान देताना. 2013 मध्ये क्रिकेटच्या पटलावरून निवृत्ती घेतली. 200 वा क्रिकेटचा कसोटी सामना खेळल्यानंतर क्रिकेटचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी निवृत्ती देखील घेतली होती. 12 बॉलमध्ये रन बनवायचे असतील. 11 शुभम आंब्रे येतोय बॉलिंग मार्कवर. पहिला बॉल अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची ते कडा घेतली आहे. त्यानंतर बॉल चाललाय यष्टीरक्षकाच्या हातात. या बॉलवर इथे रन मिळत नाहीये. ओव्हर नंबर 4चा हा पहिला बॉल निघालाय. डॉट बॉल म्हणजे आता समीकरण येऊन पोहोचलंय. या मॅच मध्ये 11 बॉल्समध्ये 11 धावांची असेल गरज. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना बॅटर सध्या आपण पाहतोय आशिष कनोजिया. आशिषसाठी हा बॉल ऑन साइडला, मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, बॉल हवेत, झेल इथे होत नाहीये. प्रयत्न जरूर केलाय. त्यानंतर बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेग रिजनला. गणेश फडके फार वेगाने बॉलवर पोहोचू पाहत होता, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर पाहायला मिळाला हा बॉल. रन मिळतील इथे 2. या 2 रन्सने टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 36 धावा. 45 धावांचं लक्ष्य. अंतिम सामना मेगा फायनल ग्रँड फिनाले कार्यसम्राट चषक याचसाठी केला होता. असं की शेवटचा दिस गोड बाबा. इथे प्रॉपर टायमिंग जुळलाय. आशिषच्या बॅट मधून बॉल चाललाय काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून. हवाई हल्ला, हवाई सफर करत 6 धावांसाठी येतोय ते षटकार. लल्ल्या ग्रुप 11 कार्यसम्राट चषक 2022 पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता संघ इथे ठरणार. आणि पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता संघ ठरलाय. डीजे वाजवा.